जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिया गया है DE पैरेलल है OQ और DF पैरेलल है OR। तो हमें साबित करना है EF पैरेलल है QR। देखिए ये हमारा EF है, ठीक है। हमें साबित करना है कि ये पैरेलल है QR। आकृति देख के तो हमें पता चल रहा है कि EF पैरेलल है QR, बट हमें इसे प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज PQO में देखो PQO कहाँ है हमारा, PQO। एक बार हम इस तरह से त्रिभुज लेंगे, एक बार ही हम लेंगे PRO, ठीक है। तो POQ में DE पैरेलल है OQ, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए PE अपॉन हो जाएगा PQ, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, मतलब कि आधा हिस्सा ऊपर और उसका आधा हिस्सा नीचे। उसके बाद PD अपॉन DO, देखो PD अपॉन DO, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं PQO में, तो इसमें हमारा जो पैरेलल आया वो आया PE अपॉन EQ और PD अपॉन DO, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम बात करेंगे POR में। त्रिभुज POR में DF पैरेलल है OR। देखिए DF पैरेलल है OR, ठीक है। DF पैरेलल है OR। तो इसमें हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, PD अपॉन DO बराबर, देखो PD अपॉन DO बराबर PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया क्या, जो हमें प्रूव करना था 1 और 2 से। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना था यहाँ पर, EF पैरेलल है QR। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या आया हमारे पास, PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। देखिए ये कैसे आया, PE अपॉन EQ, PD अपॉन DO, ये दोनों में कॉमन है तो इसे हम नहीं लेंगे। हम लेंगे PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। तो हमने दोनों चीज़ें यहाँ पर ले ली। इससे प्रूव हो गया है कि EF पैरेलल है QR। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें प्रूव करना है BC पैरेलल है QR। BC पैरेलल है QR। तो ये भी बहुत इजी है, आकृति देख के हमें डरना नहीं है। पहले हमें काम करना है OPQ में, देखो OPQ में। उसके बाद हम काम करेंगे OPR में। तो इससे हमारा इजीली सम सॉल्व हो जाएगा। त्रिभुज OPQ में AB पैरेलल है PQ। देखिए AB पैरेलल है PQ, ठीक है। किसमें, OPQ में। OPQ में AB पैरेलल है PQ। ऐसे इस तरफ से यहाँ हो जाएगा AC पैरेलल है PR, ठीक है। आगे AP पैरेलल है PQ और AB OP और OQ को A और B में छेदती है, A और B में छेदती है। देखिए इसे एक बार समझते हैं। AB OP और OQ को, देखो OP और OQ को AB जो है हमारी वो A और B में छेदती है, A और B में छेदती है मतलब कट करती है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा OA अपॉन AP, आधे आधे हिस्से हमें लिखने हैं, और OB अपॉन
बी क्यू। देखो ओ ए अपॉन ए पी, पहले आधा हिस्सा और फिर आधा हिस्सा, यही हम कर रहे हैं सभी सम में, और ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, इसी तरह से हम, यही हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम बात करेंगे ओ पी आर में। देखो ओ पी आर में एक बारी हमने इस साइड ली, एक बारी हम इस साइड ले रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। त्रिभुज ओ पी आर में ए सी पैरेलल है पी आर। देखो ए सी पैरेलल है पी आर, और ए सी ये ओ पी और ओ आर को ए सी में, ए और सी में छेदती है। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो ए सी ओ पी और ओ आर, ओ पी और ओ आर को छेदती है। छेदती मतलब यहाँ पे कट करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ सी अपॉन सी आर। आधे आधे हिस्से को ऊपर नीचे हमें लिख देना है। देखो ओ ए अपॉन ए पी, और यहाँ पे ओ सी अपॉन सी आर। पहले ये हिस्सा यहाँ तक, फिर इसके अपॉन में ये वाला हिस्सा। ये हो गया समीकरण 2। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है बी सी पैरेलल क्यू आर। तो इसके लिए अब देखो, हम जो दोनों में कॉमन है उसको हम नहीं लिखेंगे। ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ये हमें नहीं लिखना है। हमें लिखना है यहाँ पर जो हमारा आंसर है, हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या क्या मिला हमें? ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो चुका है। त्रिभुज क्यू आर में देखो, ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में बी सी, देखो बी सी कहाँ है? बी सी ये रहा। ये ओ क्यू, किसको? ओ क्यू और ओ आर को बी और सी में छेदती है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। ये हमारा प्रूव हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 7 हमारा। इसमें हमें बोला है, हमें सिद्ध करना है कि जो बाजू है, ये वाली जो बाजू है, ये ए बी और ए सी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में देखो, पूरा त्रिभुज ले लिया है ए बी सी में पी और क्यू, पी और क्यू, ए बी और ए सी पर आए हुए बिंदु हैं, मतलब ए सी पर बिंदु हैं। ठीक है, तो इसलिए पी क्यू पैरेलल है बी सी। पी क्यू पैरेलल है बी सी, क्योंकि त्रिभुज ए सी में पी और क्यू ए बी और ई सी पर मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। तो इसलिए देखो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनेगी ए पी 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, और पी बी, ए पी अपॉन पी बी, यही हम सभी सम में यही कर रहे हैं। ठीक है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, तो पी, ये पी जो है ये ए बी का मध्य बिंदु है। पी ए बी का मध्य बिंदु है, और क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। इस तरह हमें लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा मध्य बिंदु है, तो इसमें देखो ये मध्य बिंदु है, तो इसलिए ये हो जाएगा ए पी बराबर पी बी।
क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब है इस रेखा को दो हिस्सों में बांटना। तो P यहाँ पर मध्य बिंदु है, तो इसलिए AP बराबर हो जाएगा PB और AQ बराबर हो जाएगा QC। AQ बराबर QC, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। दोनों चीज़ें हमारी बराबर आ गई, ठीक है। तो इसलिए AQ बराबर QC, QAC का मध्य बिंदु है। बस यही हमें प्रूव करना था। तो यह हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 8। ये भी पिछले वाले 7 क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, देखो त्रिभुज ABC में P और Q, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। P और Q AB और AC के मध्य बिंदु है, ठीक है। अब जो मध्य बिंदु है तो ये हो जाएगा, देखो दो हिस्सों में बांट रहे हैं इसको, ठीक है। AP बराबर PB हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु होता है तो दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में वो बांटता है किसी भी रेखा को, ठीक है। तो यहाँ P, जो P है वो AB का मध्य बिंदु है। P AB का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु हो गया तो इसका मतलब ये दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो ये हो जाएगा AP बराबर PB, ठीक है। इसी तरह से Q, बिल्कुल इजी सम है। AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर हो जाएगा AQ बराबर QC। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये सम हमारा है, ठीक है। मध्य बिंदु है, तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो बिंदु, तो इसमें देखो AP अपॉन PB हम कर देंगे, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC हो गया ये, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो समांतर है क्या आ गया, PQ पैरेलल है BC, PQ पैरेलल है BC। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल दोनों एक जैसे ही सम हैं। यदि हमने एक कर लिया तो समझ लीजिए दूसरा भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। ये एक समलंब चतुष्कोण दिया गया है और इसमें हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। ये हमें यहाँ पर साबित करना है, ओके। तो हमारा क्वेश्चन है कि भाई AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये हमें यहाँ पर साबित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें ये रचना की गई है, ये PO की जो है वो रचना की गई है, तभी हमारा सम यहाँ पर सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। OP पैरेलल है AB, देखो OP पैरेलल है AB, तो हम इसे लिखेंगे OP पैरेलल है AB और AB पैरेलल है DC। देखो AB पैरेलल है DC के, ठीक है। तो OP पैरेलल हो गई DC के, OP पैरेलल हो गई DC के, और OP ही पैरेलल है AB के, ठीक है। तो त्रिभुज ADC में यहाँ पे कर लेते हैं, त्रिभुज ADC में देखो ADC में, ठीक है। ADC की बात हो रही है अभी। OP पैरेलल है DC, पैरेलल है DC। देखो OP पैरेलल है DC, कौन से त्रिभुज में, ADC में, और बिंदु P तथा O, और बिंदु P तथा O AD और AC पर हैं। देखो OP पैरेलल है DC, देखो OP पैरेलल है DC और बिंदु P तथा O, P तथा O
ए डी और ए सी पर हैं, यानी कि ये इसके मध्य बिंदु बन रहे हैं, किसके, ए डी के और ए सी के, कौन कौन, पी और ओ। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी, देखो, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर पी ए अपॉन पी डी, पी ए अपॉन पी डी। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। उसके बाद डी ए बी में, डी ए बी में त्रिभुज डी ए बी में हमें क्या करना है, ओ पी पैरेलल है ए बी, ओ पी पैरेलल है ए बी। ठीक है, और बिंदु P तथा O, देखो फिर से वही चीज़ आ गई, P तथा O, P तथा O AD और BD पर आए हैं, AD और BD पर हैं। तो सेम ही सिचुएशन बनेगी क्या, PA अपॉन PD, देखो PA अपॉन AD, सॉरी PD, PA अपॉन PD, PA अपॉन PD, PA अपॉन PD बराबर OB अपॉन CD, OB अपॉन OD, यानी कि आधे आधे हिस्से जैसे कि हम करते आ रहे हैं, OB अपॉन OD। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, वो हमारा प्रूव हो चुका है। OA, देखो यहाँ से लिया OA अपॉन OC और यहाँ से लिया OB अपॉन OD, बिकॉज ये तो कॉमन है, ये हमें नहीं लेना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे प्रूव हो चुका है। क्या है हमारा आंसर, OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। इस तरह से हमारा ये सम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 की तरह ही बिल्कुल सेम प्रश्न है, इसलिए हम उसी की तरह से इसको कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहले हम लेंगे त्रिभुज डी ए बी में, देखो डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में, ये आप समझिए हम क्वेश्चन 9 को ही रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बिंदु P और O, देखो P और O, बिंदु P और O DA और DB पर हैं, देखो DA और किस पर हैं, DB पर। ठीक है, बिंदु P और O DA और DB पर हैं, D और DA और DB पर, DB है ये, DB पर हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, AP अपॉन DP बराबर BO अपॉन DO। देखो AP अपॉन DP, AP अपॉन DP, वही चीज़ चल रही है, आधा हिस्सा ऊपर और आधा उसके नीचे, बटे में कर देना है, BO अपॉन DO। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। अब हम बात करेंगे त्रिभुज DAB हो गया, उसके बाद ADC में, त्रिभुज ADC में, देखो त्रिभुज ADC कहाँ है हमारा, ADC, सेम क्वेश्चन 9 है बिल्कुल। बिंदु P और O, बिंदु P और O AD और AC पर हैं, AD और AC पर हैं। देखो बिंदु P और O, बिंदु P और O किस पर है, AD और AC पर, इधर से AD और इधर से AC पर हैं। कौन कौन, बिंदु P और O। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बनेगी AP अपॉन DP, AP अपॉन DP बराबर AO अपॉन CO। देखो AP अपॉन DP, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, AP अपॉन DP, और यहाँ पर
AO अपॉन OC या CO कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। हमें यहाँ पर साबित करना है कि ABCD एक समलंब चतुष्कोण है। ठीक है, बिल्कुल सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रचना के हिसाब से जो रचना हमें दी गई है यहाँ पर, उसमें हमने PO पैरेलल है DC, PO पैरेलल है DC। ठीक है, तो हमारी जो दोनों इक्वेशन है उससे हमारा यहाँ पर आंसर आता है कि ABCD एक समलंब चतुष्कोण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, AP अपॉन DP, ये तो दोनों में आ गया। ठीक है, हमारा आंसर आएगा BO अपॉन DO बराबर AO अपॉन CO। तो इस बात से ये सब साबित होता है कि जो हमारा आकृति है वो एक समलंब चतुष्कोण है, समलंब चतुष्कोण है। आकृति देख के भी हम बता सकते हैं कि ये समलंब चतुष्कोण है, लेकिन इस तरह से हमें इसको प्रूव करना पड़ता है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।